कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग महिला हेल्गा से, जो भूलने की बीमारी से जूझ रही थी। एक दिन उसने अपने कमरे के ऐसी वेंट से अजीब आवाजें सुनी और तुरंत विभाग की टीम को बुलाया। जल्द ही फ्रैंक नाम का एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने देखा कि वेंट से अजीब तरह का पानी बह रहा था। जब फ्रैंक ने हेल्गा से बात की तो उसने बताया कि उसके कुछ साथी जांच के लिए यहां आए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। हेल्गा अपनी बीमारी के कारण कुछ याद नहीं कर सकी। फ्रैंक ने घर में कीड़ों की जांच शुरू की। तभी उसने वेंट से खून बहता देखा। जब वह पास गया तो उसने अपने एक साथी की लाश देखी और घबरा गया। फ्रैंक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक कोई उसे वेंट के अंदर खींच ले गया। यह देखकर हेल्गा डर गई, लेकिन अपनी बीमारी के कारण सब कुछ भूल गई। तभी उसे वेंट से दोबारा अजीब आवाजें सुनाई दीं। इसके बाद हमें दिखाया गया कि 4 दिन पहले एक आग का गोला इस इमारत पर गिरा था, जिससे एक मकड़ी का जन्म हुआ। यह इमारत गंटर नामक महिला की थी, जो हेल्गा की बहन थी। कुछ देर बाद हेल्गा की पोती चार्लोट वेंट से होकर गंटर के कमरे में आई। चार्लोट गंटर की डॉल कलेक्शन चुराना चाहती थी, लेकिन उसने उस मकड़ी को देखा और उसे एक बॉक्स में बंद कर अपने साथ ले गई। उसने उसे कांच के बॉक्स में कैद कर दिया। तभी उसका सौतेला पिता ईथन वहां आया, क्योंकि गंटर ने चार्लोट की शिकायत की थी। ईथन ने चार्लोट को समझाया कि किसी के कमरे में चुपके से जाना गलत है, लेकिन चार्लोट ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वह उसे अपना पिता नहीं मानती थी। बाद में चार्लोट की मां हीथर ने उसे अपने छोटे भाई लियाम का ध्यान रखने को कहा और खुद काम पर चली गई। थोड़ी देर बाद चार्लोट ने एक तिलचट्टा देखा। उसने उसे पकड़कर मकड़ी को खिलाया, जिसे उसने एक ही बार में खा लिया। चार्लोट ने खुशी खुशी उसे स्टिंग नाम दिया। रात में ईथन चार्लोट के कमरे में आया और स्टिंग को बॉक्स में देखा। उसने ऐसी अजीब मकड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। चार्लोट ने ईथन का ध्यान भटकाने की कोशिश की, क्योंकि वह स्टिंग से प्रभावित लग रहा था। ईथन ने चार्लोट से कहा कि वह बिस्तर पर सो जाए और उससे प्यार करने की बात कही, लेकिन चार्लोट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके सोने के बाद स्टिंग बॉक्स से निकलकर गंटर के कमरे में पहुंचा। वहां उसने गंटर के तोते को बुरी तरह डरा दिया। अगली सुबह जब परिवार व्यस्त था, उन्होंने गंटर की चीख सुनी। जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसी ने उसके तोते को मार डाला है। सबको लगा कि यह किसी चूहे का काम होगा, लेकिन जब फ्रैंक ने जांच की तो उसने कहा कि कोई चूहा इतने भयानक तरीके से तोते को नहीं मार सकता। उसने वेंट में कीटनाशक का छिड़काव किया ताकि कोई भी जानवर मर जाए। दूसरी ओर चार्लोट अपने कमरे में स्टिंग के साथ थी। दरअसल स्टिंग ने तोते को मारकर वापस बॉक्स में छुप गया था। तभी फोन से बिल्ली की आवाज आई, जिसे स्टिंग ने भी दोहराया। यह देखकर चार्लोट हैरान रह गई। उसने कई तिलचट्टे इकट्ठा करके स्टिंग को खिला दिए। तभी वहां कीटनाशक की गोली गिर गई, जिसे देखकर स्टिंग बुरी तरह डर गया। इससे चार्लोट समझ गई कि स्टिंग कीटनाशक की गोलियों से डरता है। जल्द ही फ्रैंक उसके कमरे में कीटनाशक छिड़कने आया, लेकिन चार्लोट ने उसे रोक दिया, क्योंकि वह स्टिंग को बचाना चाहती थी। फ्रैंक ने स्टिंग को देखकर कहा कि इस तरह के कीड़े को अपने पास रखना सुरक्षित नहीं है, लेकिन चार्लोट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। रात में स्टिंग फिर बॉक्स से निकलकर वेंट के जरिए मारिया के घर पहुंचा। मारिया का कुत्ता स्टिंग को देखकर डर गया। तभी स्टिंग ने अचानक मारिया के चेहरे पर काट लिया। मारिया गिर पड़ी और जब उसने अपना चेहरा फिर से देखा तो वह लकवाग्रस्त हो चुकी थी। धीरे धीरे स्टिंग उसके मुंह में घुस गया और पेट से निकलकर उसे मार डाला। अगले दिन चार्लोट अपने दोस्त एरिक से मिलने गई, जिसे जानवरों पर प्रयोग करने का शौक था। चार्लोट ने उसे मकड़ी दिखाई और बताया कि यह आवाजें दोहरा सकती है। एरिक ने इसमें रुचि ली और कहा कि वह स्टिंग के लिए एक टैंक बनाएगा। चार्लोट सहमत हो गई और उसने स्टिंग एरिक को दे दिया। दूसरी ओर मारिया का डरा हुआ कुत्ता वेंट के जरिए ईथन के पास पहुंचा। ईथन उसे मारिया के घर लौटाने गया, लेकिन उसने वहां मारिया की लाश देखी। इमारत में रहने वाले लोग अब चिंतित थे, क्योंकि पहले तोता मारा गया और अब मारिया। पुलिस जांच के बाद एरिक ने ईथन को बताया कि स्टिंग बहुत खतरनाक है
और उसे यहां रखना सभी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। एरिक को लगा कि इन हत्याओं के पीछे स्टिंग का हाथ है। इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर ईथन डर गया। उसने स्टिंग को पशु विभाग के पास भेजने का फैसला किया और एरिक को इसे सौंपने की जिम्मेदारी दी। जब चार्लोट को इसका पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि वह नहीं मानती थी कि उसका प्रिय स्टिंग किसी की हत्या कर सकता है। गुस्से में उसने ईथन से कहा कि वह उसका पिता नहीं है और पिता बनने की कोशिश न करे। फिर चार्लोट ने कहा कि काश वह अपने असली पिता के साथ थाईलैंड में रह सकती। इस पर ईथन ने भी कुछ देर के लिए आपा खो दिया और उसे सच बताया कि उसका असली पिता इसी शहर में रहता है, लेकिन अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहता। यह सुनकर चार्लोट का दिल टूट गया और वह रोने लगी। हीथर को ईथन पर गुस्सा आया, क्योंकि उसने चार्लोट का दिल तोड़ दिया था। दूसरी ओर एरिक ने स्टिंग को पशु विभाग को सौंपने के बजाय एक बड़ा टैंक बना दिया, ताकि स्टिंग जल्दी बड़ा हो सके। वह मकड़ी की शक्तियों को देखना चाहता था, ताकि उसका फायदा उठा सके। स्टिंग इतना बड़ा हो गया कि वह टैंक में फिट नहीं हो पा रहा था। उधर गंटर अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रही थी जब उसे वेंट से बिल्ली की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाकर वेंट के अंदर झांका। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और स्टिंग ने उस पर हमला कर दिया। इस बीच ईथन अपनी नौकरी से निकाले जाने के कारण इतना परेशान था कि उसने गुस्से में चीजें तोड़ना शुरू कर दिया। हीथर ने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे दोनों में बहस होने लगी। चार्लोट ने लियाम को उठाया और अपने कमरे में चली गई। उसने हेडफोन लगाकर वीडियो देखना शुरू कर दिया। दूसरी ओर ईथन और हीथर की बहस चल रही थी और तभी स्टिंग ने उन पर हमला कर दिया। स्टिंग ने दोनों को वेंट में खींच लिया और चार्लोट को इसकी खबर भी नहीं हुई। बाद में उसने मारिया के कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी और उसे देखने गई। अचानक स्टिंग आया और कुत्ते को वेंट में खींच ले गया। चार्लोट ने देखा कि घर में खून फैला हुआ था और ईथन और हीथर दोनों गायब थे। वह डर गई और समझ गई कि यह सब स्टिंग का काम है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, स्टिंग आया और लियाम को उठा ले गया। चार्लोट रोने लगी और अपनी जिम्मेदारी समझी। उसे याद आया कि स्टिंग कीटनाशक की गोलियों से डरता था। उसने उन गोलियों का पाउडर बनाकर पानी में मिलाया और स्टिंग को ढूंढने निकल पड़ी। एरिक के कमरे में जाकर उसने देखा कि एरिक मकड़ी के जाल में छत पर लटका हुआ था। फिर वह अपनी दादी हेल्गा के पास गई, जो ठीक थीं। दरअसल हेल्गा हमेशा अपनी जेब में कीटनाशक की गोलियां रखती थीं, इसलिए स्टिंग ने उन पर हमला नहीं किया। चार्लोट ने हेल्गा को पशु विभाग का नंबर दिया और उन्हें बुलाने के लिए कहा। उसने कई बोतलों में कीटनाशक पानी भरा और इसे अपने शरीर पर छिड़क लिया। फिर वह वेंट में गई, जहां उसने ईथन की चीख सुनी। चार्लोट ने देखा कि ईथन भी मकड़ी के जाल में फंसा हुआ था। उसने जाल पर कीटनाशक पानी छिड़का और उसे आजाद किया। जैसे ही वे भागने लगे, वेंट टूट गया और वे इमारत के तहखाने में गिर गए। स्टिंग वहां पहुंचा और चार्लोट पर हमला करने ही वाला था कि ईथन ने कीटनाशक पानी उस पर फेंका और उसे भगा दिया। लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि वे तहखाने में फंसे हुए हैं, क्योंकि दरवाजे की चाबी उनके पास नहीं थी। चार्लोट को बहुत पछतावा हुआ और उसने कहा कि यह सब उसकी गलती है। ईथन ने उसे हिम्मत दी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीच हेल्गा ने वेंट से फिर अजीब आवाजें सुनी और पशु विभाग को बुलाया। फ्रैंक फिर से जांच करने आया। स्टिंग ने फ्रैंक को वेंट में खींच लिया और वह भी तहखाने में गिर गया, जहां ईथन और चार्लोट पहले से मौजूद थे। फ्रैंक डर गया और दरवाजे पर खटखटाने लगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसने इस सब का जिम्मेदार चार्लोट को ठहराया और ईथन पर हमला कर दिया। चार्लोट ने कहा कि कीटनाशक पानी की मदद से वे इस समस्या से बच सकते हैं। कुछ देर बाद स्टिंग फिर से आया और फ्रैंक ने गुस्से में नेल गन से उस पर हमला किया। स्टिंग घायल हो गया, लेकिन पानी के पाइप फट गए, जिससे कीटनाशक पानी स्टिंग के शरीर पर गिरा। स्टिंग ने मौका पाकर फिर से हमला किया और इस बार उसने फ्रैंक को बेरहमी से मार डाला। चार्लोट और ईथन तुरंत कचरे के डंप में छिप गए, जहां उन्होंने देखा कि हीथर और लियाम भी मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने बचा हुआ कीटनाशक पानी डालकर उन्हें आजाद किया।
चार्लोट को महसूस हुआ कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि स्टिंग फिर से लौट आया। ईथन ने फैसला किया कि स्टिंग को कचरा कुचलने वाली मशीन में मारेंगे। ईथन ने अपनी जान जोखिम में डालकर मशीन का प्लग लगाया, जिससे उसे जोरदार बिजली का झटका लगा। सही समय पर चार्लोट ने बटन दबाया और मशीन ने स्टिंग को कुचल दिया। आखिरकार वे सब सुरक्षित थे। अंत में पूरा परिवार गले लगा और फिर हमें तहखाने के एक कोने में मकड़ी के सैकड़ों अंडे दिखाई देते हैं, जो जल्द ही फूटने वाले थे। अगर ऐसी मकड़ी आप पर हमला करे, तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं।